नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत। अनेक विद्वानों की राय में राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। पारिवारिक परिवेश में आज्ञा पालन, सत्ता आदि का रूप देखा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है, जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है, अर्थात ग्राम से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के दो पक्ष हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का उल्लेख हमें यूनान, रोम और यहूदियों के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं हेनरी मेन। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबिल, रोम और भारत में भी यह सिद्धांत देखने को मिलता है। हेनरी मेन के अनुसार प्राचीन समय में समाज परिवारों का समूह था और उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का पैट्रियार्क यानी कि मुखिया होता था। पहला परिवार पुरुष, उसकी स्त्री और बच्चे थे। धीरे धीरे परिवारों की संख्या में वृद्धि होती गई, परंतु परिवारों पर मूल परिवार के मुखिया का अधिकार बना रहा। इसके उत्तराधिकारी का भी इन परिवारों पर नियंत्रण बना रहा। धीरे धीरे पितृ प्रधान परिवार का विकास हुआ। परिवार से गोत्र और गोत्र से कबीलों का निर्माण हुआ और कबीलों से राज्य की उत्पत्ति हुई। कबीले का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया का चुनाव करता था। लीकॉक ने परिवार से राज्य के विकास को इस प्रकार व्यक्त किया है, पहले एक गृहस्थी, उसके बाद एक पितृ प्रधान परिवार और उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला और अंत में एक राष्ट्र है। ये किसने व्यक्त किया है? लीकॉक ने। परिवार से राज्य बनने की कहानी, यानी कि पहले एक गृहस्थी, उसके बाद एक पितृ प्रधान परिवार होता है, उसके बाद एक वंश के लोगों का कबीला होता है और अंत में वह एक राष्ट्र बनता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य लक्षण हैं। पहला है, परिवार का पैट्रियार्क यानी मुखिया पुरुष था। दूसरा है, परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी। परिवार में विवाह प्रथा स्थायी थी, कहीं बहुपत्नी, कहीं पर एकल पत्नी प्रथा थी। अगला है, रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता का मुख्य सूत्र था। परिवार में मुखिया की शक्तियां निरपेक्ष थी। राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था थी। आलोचना, पितृ प्रधान सिद्धांत सब जगह विद्यमान नहीं। यह व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा है, प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी। मॉर्गन, मैक्सवेल आदि के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी। कबीला टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवार का निर्माण हुआ। इनके अनुसार वंश स्त्री से चलता था, पुरुष से नहीं। अगला है, अत्यंत सरल। यह एक सरल सिद्धांत है, जबकि राज्य की उत्पत्ति जटिल विकास का परिणाम है, जिसमें अनेक छोटे और बड़े तत्वों का योगदान है। यह सिद्धांत राजनीतिक कम और समाजशास्त्रीय अधिक लगता है। अब है इसका महत्व। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी
यह कहना निरर्थक है कि इसमें सत्य का कोई अंश नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का विकास वादी सिद्धांत भी इस बात को स्वीकार करता है कि राज्य के विकास में रक्त संबंध का अत्यधिक महत्व रहा है। समाज में परिवार संगठन एकता की प्रमुख इकाई थी। तो ये था राज्य का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।